हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईटीजेई मेंस 2023 की प्रॉब्लम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फंक्शन दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है जिसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी, उसके लिए प्रॉब्लम आया है। और ये लिमिट कॉन्सेप्ट से यहाँ पर दिया गया लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये फंक्शन किस टाइप का है, लेट एफ जी एंड एच बी द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये तीन फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एफ जी एच बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर। तो ये रियल नंबर के लिए यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, डिफाइंड ऑन रियल नंबर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो वन। इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर 1 है और x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन x डिवाइड बाई मोड ऑफ x का दिया गया है। देन सेकंड फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x जो सेकंड रियल वैल्यूड फंक्शन है। g ऑफ x फंक्शन दिया गया है, जब x इक्वल टू 1 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी एंड x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -1 नहीं है तो उसकी वैल्यू साइन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के लिए होगी। एंड थर्ड फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस f ऑफ x। ये तीन फंक्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, जो रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is greatest integer less than equal to x, then the value of limit x tends to 1 g of h of x minus 1 पर इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर, और ये भी एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन की प्रॉब्लम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। तो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है g ऑफ h ऑफ x माइनस 1 के लिए। इस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इतना तो कंफर्म है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर एक लिमिट आ रही है। तो ये तो नहीं कह सकते कि फंक्शन जो है यहां पर फंक्शन की जो लिमिट होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो यहां पर जैसे फंक्शन हमने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस चेक किए होंगे, तो वहां पर जो फंक्शन चेक करते थे, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये किस पॉइंट पर चेक करने के लिए दिया है, x टेंड्स टू 1 पे। फंक्शन को चेक करते हैं, लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ h ऑफ x माइनस 1 के लिए। किस पर चेक करनी है, x टेंड्स टू 1 के लिए। तो बेटा इसमें सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें एक रियल नंबर लाइन बनाइए, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन चेक करना है क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट में 1 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट को एग्जिस्ट करेगा। 1 माइनस h ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू यहां पर इक्वल होंगी तो फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस होता है एंड इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो यहां से वैल्यू आने वाली है। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि इसकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी तीनों पॉइंट पर। तो हम लोग यहां पर चेक करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h 1 माइनस h माइनस 1। तो ये देखिए लिमिट यहां पर h टेंड्स टू 0 g ऑफ h, ये कैंसिल होगा यहां पर माइनस h। ये फंक्शन अभी हमारे पास क्या है, h ऑफ माइनस h के लिए। तो फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू
टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इस फंक्शन को यूज करेंगे यहां पर, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में h वाला फंक्शन यूज करना है। तीन फंक्शन है, f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स। इस फंक्शन को यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड g ऑफ एक्स के लिए यहां पर क्या होगा, 2 माइनस h एंड माइनस f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। x के लिए जो फंक्शन आ रहा है, x को माइनस h से रिप्लेस कर दीजिए इस फंक्शन में, तो 2 ऑफ माइनस h हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस f ऑफ x था, तो ये माइनस हो गया। तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h f ऑफ माइनस h, ये फंक्शन यहां पर होगा। तो ये वैल्यू होगी जब इसकी वैल्यू माइनस h, तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0 पर तो 1 थी वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 नहीं थी तो इसका मतलब क्या, 0 होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होगी। या यहां पर जो वैल्यू दी गई है माइनस h के लिए दिया गया है, और हम लोग चेक कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर x की वैल्यू जब 0 थी तो 1 था फंक्शन। जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू यहां पर यूज करने वाली है हम लोग। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस h ऑफ मोड ऑफ माइनस h। यहां से जो वैल्यू आएगी ये होगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि ये हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, सपोज करते हैं 0 है, और हमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू आएगी माइनस, सपोज करते हैं यहां पर एक वैल्यू है -1, और ये वैल्यू अगर ये 0 होगी, अगर ये वैल्यू यहां पर 0 होगी तो इंटीजर वैल्यू जो आने वाली है इसकी -1, तो इसकी वैल्यू जो होगी -1 और 0 के बीच में वही करेगी, -2। यहां से जो वैल्यू आएगी ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसका मतलब क्या है, फंक्शन नेगेटिव आने वाला है। तो फंक्शन नेगेटिव यहां पर क्या होगा, x ऑफ x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। माइनस एक्स के लिए तो यहां से वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये यहां से माइनस ऑफ माइनस प्लस +1। लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ -1, g ऑफ -1। तो इसकी लिमिट पहले चेक करते हैं। इस फंक्शन में g ऑफ x जो फंक्शन होगा उस पर जब x की वैल्यू -1 है तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू क्या होगी 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ -1 इक्वल टू 1। इस लेफ्ट हैंड लिमिट पर, इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो यहां पर 1 है। अब इसको चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। इस पॉइंट पर जब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h -1 प्लस h -1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से -1 +1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h प्लस h के लिए, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h के लिए। तो इस फंक्शन को यहां चेक करेंगे f ऑफ x के लिए, x को h से रिप्लेस कर दीजिए,
इस फंक्शन को चेक करते हैं यहां से, तो ये होगा 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h माइनस एफ ऑफ h के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h माइनस एफ ऑफ h के लिए। तो यहां पर ये वैल्यू क्या है कि ये वैल्यू देखिए यहां से, जब इसको अब हम लोग चेक करें इसके राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट इसके नेबर में चेक करेंगे। तो ये नेबर में जब चेक करेंगे यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी, ये सपोज करते हैं 0 और 1 के बीच की वैल्यू यहां पर लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू। तो ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 0 होने वाली है। टू इंटू 0 माइनस एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच के लिए यहां पर चेक करेंगे तो ये वैल्यू यहां पर होगी एच ऑफ एच, एफ ऑफ एच के लिए। तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन यहां पर एक्स की वैल्यू ये यहां पर कितनी आएगी, पॉजिटिव आने वाली है। तो पॉजिटिव आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट g ऑफ 0 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है h टेंड्स टू 0 f ऑफ h टेंड्स टू 0 g ऑफ -1। तो g ऑफ -1 से फिर से वैल्यू चेक करते हैं, जब x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब यहां पर हो गया इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, और इस की जब x इक्वल टू 1 है उस पर भी वैल्यू यहां पर क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 1 पे, ऑप्शन ए। तो इस प्रॉब्लम को ऑप्शन ए यहां पर ट्रू होने वाला है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 12th क्लास का कॉन्सेप्ट जो कंटिन्यूटी में सॉल्व करते थे हम लोग, एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो हमने उससे यहाँ पर इसकी लिमिट चेक करी है फंक्शन की। ये कंपोजिट फंक्शन पे, कंपोजिट टाइप फंक्शन पे दिया गया था, आपने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े होंगे, तो उस टाइप पे ये प्रॉब्लम दी गई थी जहां पर इस कंपोजिट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी थी। तो इस कंपोजिट फंक्शन की जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो 1 पे करेगी x टेंड्स टू 1 के लिए। इस फंक्शन में वेरिएबल की लिमिट 1 है और फंक्शन की लिमिट भी यहां पर 1 आएगी। थैंक यू बेटा।